ये क्या है? ओ इसका केंद्र है, ओ केंद्र है। ए बी क्या है? ए बी जीवा है। ए बी क्या है? ए बी इसकी जीवा है। सी क्या है? सी इसका मध्य बिंदु है। सी इसका मध्य बिंदु है ना। अब ओ को ए से मिला दो, ओ को ए से मिला दिया। ओ को बी से मिला दो, ओ को बी से भी मिला दिया। ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ बी क्या है? त्रिज्या है। तो सिद्ध करो कि किसी वृत्त के केंद्र से ये केंद्र ओ है, केंद्र से जीवा ए बी जीवा है, केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब ओ सी जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर BC, AC बराबर BC है। ये हमें सिद्ध करना है। चलो, तो दिया है, नंबर 1 में लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? एक वृत्त जिसका केंद्र O केंद्र का वृत्त है। O केंद्र, O केंद्र, O केंद्र, O केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या जिसकी जीवा AB है, जिसकी जीवा AB है। ओ केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त जिसकी जीवा AB है, जिसकी जीवा AB है। चलो, दिया है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भैया? सिद्ध करना है कि AC बराबर क्या है? AC बराबर BC है। ये सिद्ध करना है। AC बराबर BC हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अब रचना में क्या होगा? रचना में O को A से, O को B से मिलाया, केंद्र O को, केंद्र O को A तथा B से मिलाया, A तथा B से मिलाया। केंद्र O को A तथा B से मिलाया। यहां तक लिख लिया बेटा? लिख लिया आपने? वेरी गुड, लिखो बेटा, लिखो, है ना। बहुत सरल तरीके से मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, क्योंकि इतना सरल तरीके से हमें गाइडों में नहीं मिलता है। गाइडों में थोड़ा जटिल होता है। अब आप इसमें देख रहे हैं, हाँ, अब आप इसमें देख रहे हैं कि दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज AOC, त्रिभुज BOC। कितने त्रिभुज दिख रहे हैं आपको? दो, AOC BOC। लिखो यहां, क्या लिखो बेटा? उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति यानी प्रमाण। अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्रूफ। दो त्रिभुज कौन कौन से? त्रिभुज AOC व BOC। हेलो हेलो, लिख लिया बेटा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस स्टूडेंट। चलो, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BOC, है ना। अब देखो, अब इसमें ये जो भुजा है, दोनों ये दीवार समझो, ये दो घर हैं, ये दो घर बने हुए हैं। ये दीवार इस घर की भी है और OC दीवार इस घर की भी है और OC दीवार इस घर की भी है।
दोनों की है, कॉमन दीवार, तो कॉमन है दोनों घरों की, तो ओसी बराबर ओसी, यह लिख दो उभयनिष्ठ या कॉमन, अंग्रेजी में लिखेंगे तो कॉमन और हिंदी में लिखेंगे तो उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ है। ओसी बराबर ओसी उभयनिष्ठ है, ऐसा लिख दो, उभयनिष्ठ है ना, क्योंकि दोनों की दीवार है तो ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे हम। चलो, अब ये त्रिज्या है, ये क्या है आपकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। AO है ना, AO बराबर BO, AO बराबर BO लिख दो, यहां त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या लिख दो, यहां त्रिज्या है। अब आप देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इस कोण को 1 बोलो, इस कोण को 2 बोलो। यहां बना हुआ कोण क्या है? 1, और यहां बना हुआ कोण क्या है? 2। तो कोण 1 कोण 2, कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2, ये कोण 2, तो लिख दो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। कितने डिग्री के ये? 90 डिग्री के। 90 के क्यों है बताओ? ये 90 डिग्री के कोण क्यों है? ये इधर बना हुआ कोण भी 90 का है, इधर बना हुआ कोण भी 90 का है, तो भैया ये 90 का क्यों है बताइए, बताओ 90 का क्यों है बताओ? क्योंकि ये हमने लंब डाला है। लंब डालने से इस भुजा के ऊपर ये भुजा AB के ऊपर OC लंब है, इसलिए 90 का कोण बनेगा। तो इधर भी 90 का, इधर भी 90 का। एंगल 1 इज एंगल 2 दोनों बराबर हैं और दोनों 90 के हैं। अब हम क्या देखते हैं, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये कोण है। दो भुजा और कोण, तो यहां लिख देंगे भुजा कोण भुजा। देखो बेटा, कितनी भुजा आपके पास? 2 भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। देखो ये OC भुजा है, AO भुजा है, तो भुजा को अगल बगल में लिख लिया, भुजा। और ये कोण है, कोण को बीच में लिख लिया, भुजा कोण भुजा। अभिग्रहिती से ऐसा लिखेंगे, अभिग्रहिती से भुजा कोण भुजा अभिग्रहिती से, है ना। भुजा कोण भुजा अभिग्रहिती से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपके? दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज AOC सर्वांग सम है। त्रिभुज BOC त्रिभुज AOC सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब A से लेके C तक की दूरी और C से लेके B तक की दूरी बराबर है ना। इसलिए यहां पे चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं आप, है ना। चलो वो मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह कम है, यहां लिख देता हूं। इसलिए AC बराबर BC, AC बराबर BC इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम थी आपकी, ये परीक्षा में आने वाली थ्योरम है। हाँ बेटा,